मैं एक बार विभूति जी के पास जा रही हूं। अगर मैं जन समर्थन की बात करूं, विभूति जी, माइंस आप हमला ब्लॉकेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक पूरा कैंपेन तो अमेरिका में भी चल रहा है भाई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ब्लॉकेट आज स्टारमर ने बोल दिया, उनका बयान चल रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कि भाई ये हम नहीं आएंगे, हम नहीं समर्थन कर रहे हैं, और मेरे साथ फ्रांस भी है और जर्मनी भी है। देखिए, कीर स्टारमर की जब बात करती हैं आप, तो जान लीजिए कि वो बिल्कुल चुंगल में है सादिक खान और उनकी बिरादरी के। ठीक है, यहाँ तक कि अनुमान ऐसा किया जाता है कि कुछ एक सालों में वो लंदनिस्तान एक्चुअली बन जाएगा। अभी तो सिर्फ नाम के बारे में कह रहे हैं। कीर स्टारमर इज ए कंप्लीट लेफ्ट विंग गाय। उनकी बातों, वो जो है फंसे हुए हैं अपने ही जाल में, इलेक्शन जाल में। दूसरी बात, एक चर्चा हुई थी, आई थिंक आई अग्री विद कर्नल साहब, रक्षा विशेषज्ञ जो है, कि 12 माइल वाला जो सिस्टम था पानी का जो था, सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान दिया था, वी रिफ्यूज टू टॉक टू ईरान बिकॉज उनका जो मलक्का स्ट्रेट है इज ओनली 2 नॉटिकल माइल्स एंड इट इज इंटरनेशनल वाटर्स। आप उस पर भाड़ा नहीं लगा सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी। तीसरी बात इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इजराइल इज द ओनली कंट्री इन दिस रीजन दैट फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ईरान नेवर फेस्ड एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। इजराइल इज कंटिन्यूअसली फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। और बाद में एक बात और भी कहूं सुचेता जी, इसकी चर्चा आपको बाद में करनी पड़ेगी जी। ये जो है धार्मिक नहीं, रिलीजियस ड्रिवन भी है। उनका जो पूरा बयान है कि काफिर को मारो, काफिर इजराइल भी है, हम भी हैं, आप भी हैं, तो हमारा नंबर दूसरा है इसमें। खुलेआम सपोर्ट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं 57 countries and one Jewish Israeli country, इस बात को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ट्रंप को ये सजेशन दूंगा कि आप इसमें जो है कि ईरान, शिया और सुन्नी कंट्रीज मस्ट एबॉलिश द वर्ड काफिर फ्रॉम देयर लैंग्वेज। Convert, leave or die. You and I know about that. नहीं, ये पूरी जंग इसी बात से शुरू हुई क्या? आप जो बात कह रहे हैं, रजा साहब इस पर रिएक्ट करिए। वो कह रहे हैं कि यही तो एक डर है जो इजराइल को भी है और ये अमेरिका को भी है। अमेरिका को भी लगता है इसके बाद तो उनका भी नंबर आएगा। जी, मैं बता रहा हूँ, ये पता नहीं कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि अमेरिका से हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करूंगा इनकी उम्र की वजह से, लेकिन कैसी बातें कर रहे हैं ये कि काफिर को मारो और ये सब। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं खामोश था बहुत देर से। ये किसने कहा है कि काफिर को मारो? या ये काफिर है इसलिए जंग हो रही है ये, या इस वजह से है कि इजराइल ने जाके पैलेस्टाइन को ऑक्यूपाई किया है और इजराइल मुसलसल लुबनान और फिलिस्तीन के अंदर जो है मुसलसल बमबारियां कर रहा है और चीथड़ा उड़ा रहा है, बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है। वो अपने हक का डिफेंस कर रहे हैं, वो अपनी फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे लुबनान को हिजबुल्लाह हो, ये अपने फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि काफिर का लफ्ज और काफिर को मारो। कहाँ लिखा है काफिर को मारो? कहीं भी नहीं लिखा है काफिर को मारो। कुरान में भी नहीं लिखा है काफिर को मारो। ऐसी कुरान में जो लिखा है वो सिर्फ ये लिखा है कि जब तुमसे कोई जंग लड़ रहा है तो सामने जाके दिफा करो और उसका जवाब दो। ठीक है, आप जाके पहले कुरान की आयत को पढ़ें और उसके बाद समझें। सुचरिता जी प्लीज मुझे वक्त दें ताकि उस पर मेरे खिलाफ जो सवालात हुए हैं उसका मैं जवाब दूं। जल्दी से बोलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है। बोलिए। कानून होना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो सबसे पतली पट्टी है वो ईरान और ओमान की है। 12 नॉटिकल माइल्स, ये पूरा इंटरनेशनल कानून है और इस लिहाज से ईरान को पूरा हक है कि वहां पर अपने टोल्स भी लगा सकता है और चूंकि उसका पानी है वहां पर जो कानून चाहे लगा सकता है। पर अभी तक तो नहीं था ना, अभी तक कहाँ था? अभी तक नहीं था, अब लगा रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये सवाल उठाएंगे क्योंकि आपके जो फ्रेंडली देश हैं, जो मित्र देश हैं, वो कहेंगे कि अब हमारे ऊपर ये टैक्स क्यों? नहीं, इनका बोलने का मतलब ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जैसे जितने भी हैं सब टैक्स लो। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे थोड़ा समय नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो डेडलाइन है वो 7:30 बजे की है, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूं कि ये डेडलाइन कुछ उसी तरह से खत्म हो जैसे पहले की डेडलाइंस भी खत्म हुई हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध में कोई विध्वंसक मोड़ आए, क्योंकि इसका असर सिर्फ 2 देशों पर नहीं, दुनिया भर के देशों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।